पाकिस्तान यूएई से कर्ज नहीं मुश्तरका सरमायाकारी चाहता है। हमने कशकोल तोड़ दिया, अब कशकोल के साथ नहीं रहेंगे। तरक्की इमदाद से नहीं होती, हमें खुद इंसानी की मंजिल को हासिल करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अबूज़बी में तकरीब से खिताब। बोले कोशिश है कि पाकिस्तान की मईशत की डिजिटलाइजेशन का अमल जल्द मुकम्मल हो। यूएई के साथ मिलकर पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ सदर मुत्तहिदा अरब अमीरात मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतालिक अमूर पर बातचीत की जाएगी। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर चीन जाएंगे। 4 जून को चीनी सदर से मुलाकात होगी। चीनी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात होगी। CPEC के हवाले से MOUs पर दस्तखत किए जाएंगे। एक इदारे की सियासत में मुदाखलत से मुल्क को नुकसान हो रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे खुद पर रियासत का लिबादा नहीं ओढ़ सकते। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले पाकिस्तान में फर्द वाहिद फैसले कर रहा है। फॉर्म 47 वाली हुकूमत मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार है। हमाद अजहर और मियां असलम इकबाल को अगर गिरफ्तार किया गया तो असम्बली के अंदर मजम्मत करेंगे। हमारा पूरे पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज होगा। अगर मियां असलम इकबाल से दबाव पर किसी किस्म का बयान लिया गया हम नहीं मानेंगे। हमाद अजहर और मियां असलम इकबाल कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करें और पार्टी को लीड करें। बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उनको भी सजा दी गई। बुशरा बीबी बानी PTI की कमजोरी नहीं है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह केस में दायर अपीलों पर फैसला महफूज। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। फैसला 29 मई को सुनाया जाएगा। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने केस की समाअत की। अलीमा खान ने कहा कि इद्दत में निकाह का केस अदालत में आना ही नहीं चाहिए था। अगर फैसला सुना दिया जाता तो बुशरा बीबी आज ही रिहा हो जाती। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने बानी PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त अदालती दायरा इख्तियार की बुनियाद पर खारिज की गई। दरख्वास्त गुजार ने पिटीशन ने बानी PTI के खिलाफ असम्बली तोड़कर आइन से संगीन गद्दारी की कार्रवाई की इस्तदा की थी। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 49, दादू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सखर में पारा 48, मिठी में 47, हैदराबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर, डेरा गाजी खान और मुल्तान में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पंजाब के 9, सिंध के 13, बलोचिस्तान के 4 अजला हीट वेव की जद में है। कराची में भी शदीद गर्मी, हीट स्ट्रोक के 3 केसेस रिपोर्ट। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव के 3 सिलसिलों में से दूसरा मरहला जारी है, जिसकी वजह से मुतादिद शहर 30 मई तक हीट वेव की लपेट में रहेंगे। हीट वेव से जंगलों में आग लगने, ग्लेशियर फटने और फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा है। NDMA ने अलर्ट जारी। मुल्क में बिजली का बहरान संगीन होने लगा। शॉर्टफॉल 6623 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तरफ 25800 मेगावाट, जबकि पैदावार 19177 मेगावाट है। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक पहुंच गया। देही इलाकों में 8 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में पारा 14 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम का पारा हाई। कराची में माड़ीपुर के मकीन के इलेक्ट्रिक दफ्तर के सामने सरापा एहतजाज। सड़क बंद कर दी। एहतजाज के बाद ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की कतारें लग गईं। लियाकताबाद में भी बिजली के 27 शहरी सड़कों पर निकल आए। IMF की तजवीज़ पर बिजली की बुनियादी कीमत में इजाफे की तैयारियां। बुनियादी कीमत में कैपेसिटी चार्जेस और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पेशगी शामिल करने पर गौर। बिजली की बुनियादी कीमत में 17 रुपये फी यूनिट तक कैपेसिटी चार्जेस शामिल करने की तजवीज़ है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 7 रुपये फी यूनिट तक शामिल किए जाने का इम्कान। बिजली की बुनियादी कीमत फी यूनिट 35 रुपये तक मुकर्रर करने की भी तजवीज़। आइंदा माली साल में बिजली सारिफीन पर 347 अरब रुपये का बोझ डालने की तजवीज़ दी गई। बिजली खरीदारी में 21.37% सूद भी सारिफीन से लेने की सिफारिश है। उधर CPPA की बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत। नेपरा अथॉरिटी ने तकसीमकार कंपनीज को आड़े हाथों लिया। मेंबर बलोचिस्तान ने कहा, हमें बताया जा रहा है कि बिजली की तलब कम हो रही है। पिछले साल भी सारिफीन पर इजाफी बोझ पड़ा, इस बार ऐसा नहीं होने देंगे।
IMF मिशन और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात बेट आउट पैकेज के लिए पेश किए इक़दाम पार्लियामेंट की मंजूरी से मशरूत। पाकिस्तान को स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंचने के लिए मजीद इक़दाम करना होंगे। पाकिस्तान को 40 रोज के अंदर पार्लियामेंट से मंजूरी और कानून साजी करना होगी। पावर एंड गैस सेक्टर में रिफॉर्म, सरकारी इदारों, पेंशन, आमदन में तोसी, महंगाई के हिसाब से मॉनिटरी पॉलिसी समेत तमाम अहम शोबों पर बात की गई। फ़रीक़ैन का एक्शन पॉइंट्स, उनकी टाइमलाइंस और बैकअप प्लान्स पर इत्तेफाक। टैक्स क़वानीन में तरमीम की मंजूरी के बाद IMF वफ़द जून के आखिर और जुलाई के आगाज में मुआहिदे का जायजा लेगा। चीनी की बरामद का फैसला इक़्तिसादी राबता कमेटी करेगी। ECC को चीनी के स्टॉक और आलमी मार्केट का जायजा लेने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत चीनी की बरामद से मुताल्लिक़ मामलात का जायजा इजलास। मुल्क में 15 लाख टन चीनी इजाफी है। चीनी बरामद ना हुई तो आइंदा सीजन में शुगर मिल्स दिवालिया हो जाएंगी। 40 शुगर मिल्स बंद भी हो जाएंगी। चीनी बरामद ना हुई तो शुगर मिल्स नवंबर में क्रशिंग नहीं कर सकेंगी। हुकाम के वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। उधर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत मजीद चीनी खरीदने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स ने 35,000 मैट्रिक टन चीनी खरीदने के लिए टेंडर जारी किया। 10 जून को बोलियां तलब। SIFC एपिक्स कमेटी इजलास में वजीर आला KP को दावत ना मिलने पर सूबाई हुकूमत नाराज। बैरिस्टर सैफ कहते हैं शहबाज शरीफ हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा से तासुब इंतहा को पहुंच चुका। SIFC एपिक्स कमेटी में खैबर पख्तूनख्वा को नुमाइंदगी से महरूम किया गया। 25 मई को वजीर आजम हाउस में मुनक्किद काउंसिल इजलास में तमाम सूबों के वज़राए आला मदू हैं। वजीर आला KP को मदू नहीं किया गया। कुदरती वसाइल से मालामाल सूबे की किस्मत का फैसला वजीर आला की गैर मौजूदगी में काबिल कबूल नहीं। इस्लामाबाद के ऐवानों में सूबे के वसाइल से मुतालिक मुतासबाना फैसले नहीं होने देंगे। रऊफ हसन हमला केस की तहकीकात जारी। इस्लामाबाद पुलिस को रऊफ हसन की मेडिकल रिपोर्ट मौसूल हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक रऊफ हसन के चेहरे पर आहनी मुक्का लगने से जख्म हुए। रऊफ हसन ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद PAF अस्पताल से ली। रऊफ हसन को 5 इंच गहरा जख्म आया, 19 टांके लगे। तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद अहम पेशरफ। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत रात गए सर जोड़कर बैठी। मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात पर बानी तहरीक इंसाफ से मुशावरत पर इत्तेफाक। एहतजाजी तहरीक के लिए मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए PTI बाइख्तियार कमेटी बनाएगी। मौलाना ने मुतालबा किया था कि बानी तहरीक इंसाफ से मुशावरत करके मुकम्मल बाइख्तियार कमेटी के नाम दिए जाए। सरबरा JUI से आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात की जाएगी। मुलाकात में बानी तहरीक इंसाफ के पैगामात के जवाबात दिए जाएंगे। किर्गिस्तान से सिंध के लिए पहली परवाज कराची एयरपोर्ट पहुंच गए। वजीर आला मुराद अली शाह ने तुलबा का इस्तकबाल किया। बोले किर्गिस्तान में फंसे सिंध के 171 तुलबा को वापस लाया गया। वापस आने वाले तुलबा का ताल्लुक कराची, हैदराबाद, नौशहर फिरोज, सखर, खैरपुर, बदीन समेत दीगर अजला से है। उधर वजीर आला बलोचिस्तान की हिदायत पर DGPDMA खुसूसी परवाज पर किर्गिस्तान रवाना हुए। PIA की खुसूसी परवाज रात 9 बजे पाकिस्तानी तुलबा को लेकर कोयटा वापस पहुंचेगी। पैमरा की जानिब से अदालती कार्रवाई की कवरेज पर पाबंदी का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि पैमरा का 21 मई को जारी करदा नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। पैमरा का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक पैमरा का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पैमरा का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज। सेक्रेटरी इतलात और चेयरमैन पैमरा को फरीक बनाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे में एयर एम्बुलेंस सर्विस जल्द शुरू करने का हुक्म। जून तक की डेडलाइन दे दी। मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज रिजवान नज़ीर की एयर एम्बुलेंस सर्विस और CPR ट्रेनिंग पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने कहा कि दूर दराज इलाकों में हंगामी सूरत हाल में मरीज शिफ्ट करने के लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस इस्तेमाल की जाएगी। मरियम नवाज की तलबा के लिए CPR ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू करने की हिदायत।
उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से एशियाई तरक्याती बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मुलाकात। पंजाब में डेवलपमेंट और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। पंजाब हुकूमत का किसान कार्ड मंसूबा तैयार। महकमा ज़राअत को 1 जुलाई 2024 से मंसूबा शुरू करने की मंजूरी मिल गई। प्रोजेक्ट के तहत 5 लाख किसानों को कार्ड जारी होंगे। बैंक ऑफ पंजाब 75 अरब रुपए का कर्जा किसानों में तकसीम करेगा। किसान कार्ड स्कीम 12.5 एकड़ रखने वाले काश्तकार के लिए होगी। किसानों को 5 एकड़ तक 1,50,000 तक बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। कर्ज पर सूद किसानों की बजाय पंजाब हुकूमत खुद अदा करेगी। जो किसान अपना कर्जा बर वक्त अदा करेगा वो अगली फसल के लिए मजीद कर्ज भी ले सकेगा। खैबर पख्तूनख्वा का बजट कल सुबह असम्बली में पेश किया जाएगा। बजट का कुल हजम 1550 अरब रुपए से जायद रखा गया है। नए टैक्स लगाने की बजाय मौजूदा टैक्सों में रद्दोबदल किया गया। BRT किरायों में फी स्टॉप 5 से 10 रुपए इजाफे की तजवीज़। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक IMF के साथ तयशुदा मुआहिदे से सूबे का बजट 100 अरब रुपए तक सरप्लस होगा। तरक्याती कामों के लिए 320 अरब से जायद बंदोबस्ती और कबायली इजला के लिए मुख्तस सेहत कार्ड के लिए 28 अरब रुपए से जायद का फंड रखा गया है। नौजवानों को कर्जों की फराहमी और दीगर के लिए 10 अरब रुपए से जायद फंड रखने की तजवीज़। सूबे में तंबाकू खरीदने वाली कंपनियों पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़। अराजी इंतकाल पर टैक्सेस 6% से कम करके 3% पर लाने की तजवीज़। सोची समझी साजिश के तहत सिंध में हालात खराब किए गए। सियासी मकासद के लिए सिंध को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। माजी में सियासी जमात को टारगेट करने से मुल्क को नुकसान हुआ। सीनियर वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जिल मेमन का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, अमन व अमान की बेहतरी हुकूमत की तरजीह होती है। ट्रांसपोर्ट के शोबे में भी बेहतरी ला रहे हैं। इंडस्ट्रियल जोन में सनत लगाने पर मशीनरी के इम्पोर्ट पर ड्यूटी नहीं होगी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और दीगर शहदा के जसद खाकी तदफीन के लिए मशहद पहुंचा दिए गए। इब्राहिम रईसी की सरकारी सतह पर आखिरी रसूमात जारी। तदफीन आज रोज़ा इमाम अली रजा के अहाते में होगी। आखिरी रसूमात में अवाम की बड़ी तादाद शरीक। ईरानी हुकाम, वजारत खारजा के अमले के अरकान की शिरकत। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई ने ईरानी सदर और उनके रुफका के इंतकाल पर 5 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान किया था। अयाम हज से कबल गिलाफ काबा को ज़मीन से 3 मीटर ऊंचा कर दिया गया। गिलाफ काबा 15 ज़िलहज तक ज़मीन से 3 मीटर ऊपर रहेगा। हरमैन शरीफैन इंतजामिया की जानिब से इक़दाम का मकसद हज के रश के दौरान इससे नुकसान से बचाना है। गिलाफ काबा को ऊंचा करके नीचे वाले हिस्से को सफ़ेद कपड़े से ढांप दिया गया। इसे एहराम कहा जाता है। हरम इंतजामिया का कहना है कि गिलाफ काबा को रमज़ानुल मुबारक और हज सीज़न के दौरान ऊपर उठा दिया जाता है। गिलाफ काबा को साल में 2 बार बुलंद करने का अमल बरसों से जारी है। दरिया से लेकर समंदर तक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को तस्लीम किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर का आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे की जानिब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के फैसले पर बयान सामने आ गया। कहा कि जिस तरह मूसा की वालिदा से किए गए कुदरत के 2 वादे पूरे हुए, उसी तरह अमरीका, बरतानिया, इसराइल और नेटो जैसे बड़े ग्रुप के खिलाफ छोटे ग्रुप फ़लस्तीन के फतह का कुदरत का वादा भी ज़रूर पूरा होगा। उधर यूरोपीय ममालिक के फ़लस्तीन को तस्लीम करने पर इसराइल आग बगोला। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के ज़ेरे इंतज़ाम मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारियों को भेजने का फैसला कर लिया। अमरीकी सदारती इंतखाबात से कबल सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप सदर बाइडन से आगे निकल गए। हुकाम के मुताबिक साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 7 स्विंग स्टेट्स में भी सदर बाइडन पर सबकत हासिल कर ली। अमरीकी सदर बाइडन की मकबूलियत स्विंग स्टेटस में 4 से 5% कम हुई। स्विंग स्टेटस का इलेक्शन के नताइज के तयन में अहम किरदार है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि गुज़िश्ता इलेक्शन में सदर बाइडन ने स्विंग स्टेटस जीती थी। ट्रंप के खिलाफ इलेक्शन फ्रॉड, रिकॉर्ड चोरी समेत कई मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। एशियन T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तानी टीम में किस खिलाड़ी को जगह मिलेगी? 15 रुकनी टीम का ऐलान आज होगा। स्क्वाड में 3 रिजर्व प्लेयर्स को भी एंट्री मिलेगी। फास्ट बॉलर हसन अली को पहले ही
T20 स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। आईसीसी को स्क्वाड भेजने की आखिरी तारीख 24 मई है और दीगर तमाम टीमें स्क्वाड का ऐलान कर चुकी हैं। आलमी कप 1 जून से वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला जाएगा।